everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about figure of speech, जिसको हम अलंकार कहते हैं. Simile. What is simile? A simile compares two different things using like or as. Example, you are like a moon. Simile कहते हैं उपमा को. इसमें क्या होता है, दो जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है. उसमें एक वर्ड होता है लाइक या एज, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ किया होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिमिली है. यू आर लाइक अ मून, तुम चांद की तरह हो. तुम जिसको बोल रहे हैं ये जो है सामने वाला है, कोई पर्सन है, और मून, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन सामने वाले को मून की तरह बताया जा रहा है. तो जहाँ पे भी आपको लाइक और एज दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे सिमिली है. नेक्स्ट हमारा है मेटाफर. मेटाफर इज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग बट नो कंपैरिजन वर्ड. इसमें भी कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीज़ों में, बट इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं होता है. जैसे कि सिमिली में होता है लाइक और एज, ऐसा कोई भी वर्ड आपको नहीं दिखेगा. एग्जाम्पल देखिए, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. ऊंट जो है अलग चीज हो गई और शिप जो है वो अलग चीज हो गई, ये निर्जीव है, ठीक है. लेकिन कैमल को क्या बोला जा रहा है? रेगिस्तान का जहाज बोला जा रहा है. तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को बिल्कुल डिफरेंट बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज जैसा कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मेटाफर होगा. नेक्स्ट हमारा देखिए अलिट्रेशन. अलिट्रेशन क्या होता है? Alliteration is repeating of consonant sound right next to each other which create a melodic effect. Alliteration क्या होता है? अनुप्रास होता है. आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि लगातार एक ही जो साउंड होता है उसको बार बार दोहराया जाता है, ठीक है. तो देखिए इसमें रिपीटिंग कॉन्सोनेंट कौन सा है? शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. इसमें देखिए एस को रिपीटिंग कॉन्सोनेंट बनाया गया है, इसमें बार बार एस रिपीट हो रहा है. तो अलिट्रेशन की यही डेफिनेशन है. अलिट्रेशन इज द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड राइट नेक्स्ट टू ईच अदर. अब बिल्कुल एक के बाद एक आपको दोहराया हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अलिट्रेशन समझ जाना है. नेक्स्ट देखिए हाइपरबोल. हाइपरबोल क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार. हाइपरबोल आप इससे समझ सकते हैं, जैसे हाइपर बोलना मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलना. हाइपरबोल इज अ एग्जागरेशन मोर देन रिक्वायर्ड दैट शोज ग्रेटर और लेस देन रियली आर. हाइपरबोल क्या होता है? एग्जागरेशन होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना. मोर देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा. दैट शोज ग्रेटर और लेस, जैसे किसी की कोई क्वालिटी है उसको उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और या तो बिल्कुल कम बताना जो बिल्कुल भी रियल नहीं है, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स ऑफ फ्लड फ्लोड इन द बैटल. युद्ध के मैदान में फ्लोड मतलब बह रही थी, रिवर्स मतलब नदियां, ब्लड मतलब खून की. युद्ध के मैदान में खून की नदियां बही. तो देखिए खून तो बहा लेकिन नदियां तो नहीं बही. नदियां बहने का मतलब होता है बहुत सारा ब्लड बहा, लेकिन उस खून को बहने को यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है. तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार. नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए पर्सोनिफिकेशन. इसको बोलते हैं मानवीकरण. When an animal, bird or an object is seen in human terms, जब कोई जानवर या चिड़िया या कोई भी निर्जीव वस्तु को ह्यूमन टर्म्स में दिया जाता है, मतलब मानवीय रूप दे दिया जाता है, तो उसको मानवीकरण कहते हैं. मानवीकरण हो जाता है इसका. एग्जाम्पल देखिए, लव इज ब्लाइंड. लव मतलब प्यार होता है अंधा. तो देखिए प्यार अंधा कैसे हो सकता है? लेकिन इसको प्यार को एक इंसान बना दिया गया है जो कि अंधा है, तो यहाँ पे इसको निर्जीव वस्तु से सजीव मिला दिया गया है. आपके चैप्टर में एक फॉग वाला चैप्टर था 10th में, उसमें फॉग को कैट बना दिया गया था. तो फॉग जो होता है वो निर्जीव होता है, लेकिन कैट तो सजीव होती है. तो वहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट देखिए ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन को बोलते हैं विरोधाभास.
An oxymoron is a phrase that use two contradictory words to create a new meaning. इसमें दो विरोधी शब्दों को यूज किया जाता है एक नया मीनिंग बनाने के लिए. That strawberry cake was awfully good. ये जो स्ट्रॉबेरी केक है वो बहुत भयानक रूप से अच्छा है. मतलब अच्छा भी है और भयानक रूप से भी, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से अच्छा है. तो यहाँ पे देखिए अच्छा भी है और भयानक भी है, तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट यूज किया हुआ है. कोई भी चीज अच्छी हो सकती है या भयानक हो सकती है. तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट देखिए अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन. अपोस्ट्रोफी एड्रेसेस समवन और समथिंग that is not present or cannot be respond as lifeless thing or non-living being. एपोस्ट्रोफी किसको एड्रेस करती है? जो कि प्रेजेंट नहीं है और जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं. वो एक लाइफलेस चीज हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग बीइंग हो सकता है. ठीक है, जैसे निर्जीव वस्तु होती है. ओ डेथ वेयर इज दाय योर, दाय को बोलते हैं योर स्टिंग. यहाँ पे डेथ को यहाँ पे संबोधन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगी हुई है. ये साइन लगा हुआ है. इस साइन से भी आप लोग पहचान सकते हैं, जहाँ पे भी ये साइन लगा है तो वहाँ पे अलंकार होगा संबोधन अलंकार. फिगर ऑफ अ स्पीच अपोस्ट्रोफी. लास्ट वाला देखिए ओनोमोटोपोइया. ये होता है ध्वनि सूचक अलंकार. ओनोमोटोपोइया इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट मीन्स. इसमें क्या होता है? इसमें साउंड होता है. साउंड को यहाँ पे बताया जाता है, जिसका जो साउंड होता है एज बज, स्प्लैश, ब्लूम. द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग. जो सांप हैं वो हिसिंग कर रहे हैं, मतलब हिस हिस की आवाज निकाल रहे हैं, और जो मधुमक्खियां हैं वो बजिंग कर रही हैं, बमन की आवाज निकाल रही हैं. तो यहाँ पे ये हिसिंग और बजिंग जो है एक साउंड दे रहा है. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हुआ ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार. तो स्टूडेंट्स, वीडियो पर आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. बाय.